एमके यूपी नेशनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मणिपुर से। आपको बताते चले कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। विधानसभा को निलंबित रखने की संभावनाएं बढ़ गई थी, जिसके चलते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। एमके यूपी नेशनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बीरेन सिंह ने सीएम पद से कुछ दिनों पहले ही दिया था इस्तीफा। मणिपुर में लगा दिया गया है राष्ट्रपति शासन। देखिए पूरी खबर। मणिपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, वहां पर राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। मणिपुर में राजनीतिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है, क्योंकि 3 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य में कोई भी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं है और 6 महीने के अंदर विधानसभा सत्र बुलाने की भी समय सीमा अब समाप्त हो गई है। बीजेपी अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाई है और इसी के नाते से अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और अब संभव है कि विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व इस संकट को सुलझाने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। पार्टी के मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा एक होटल में कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक संबित पात्रा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से बीते 12 घंटों में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन संभावित मुख्यमंत्री के नाम पर कोई निर्णय भी नहीं ले पाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, मंत्री विश्वजीत सिंह, मंत्री खेमचंद, विधायक राधेश्याम और बसंत कुमार सहित कई नेताओं से चर्चा की, लेकिन कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नया मुख्यमंत्री ऐसा हो जो मैतेई और कुकी समुदाय दोनों को साथ लेकर चल सके और साथ ही बीरेन सिंह और सत्यव्रत सिंह के गुटों को भी स्वीकार्य हो। अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा जो समाप्त हो गई, उसको दोबारा से बुलाने का प्रयास अब नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसी के साथ अब माना जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बाद से अब तमाम चर्चाओं पर जोर लगना शुरू हो चुका है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा है, अब उसके बाद आगे क्या फैसला किया जाएगा, यह सबसे अहम बात होगी। आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 9 फरवरी को सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद से ही लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आपको बता दें कि मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर मणिपुर में जारी जाति हिंसा को लेकर के इस्तीफा देने का काफ़ी ज़्यादा दबाव था। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और जिसके नाते से उन्होंने अपना इस्तीफा 9 फरवरी को राज्यपाल को सौंप दिया था। उसके बाद अब माना जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुकी समुदाय की संस्था ITLF के प्रवक्ता गिंजा वुलजोंग ने कहा कि बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया है। हाल ही में उनका एक ऑडियो टेप भी लीक हुआ था, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ऐसे में भाजपा के लिए उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर के तमाम कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने के कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए और उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया है, जिसके चलते राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका उत्तराधिकारी अभी तक पार्टी आलाकमान यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो नहीं खोज पाया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जो खासकर मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़कर चल सके। और इन सब के बीच में जो खबर निकल कर सामने आ रही वो ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। देखिए, इस्तीफा 21 महीने के बाद 21 महीने तक नरसंहार का दौर चला है। वहां नागरिक अधिकारों से वंचित हो गए, महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जघन्यतम हत्याकांड हुए। तब जाके 21 महीने बाद नींद खुली, मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया। अरे, गृह मंत्री का दौरा कब होगा? प्रधानमंत्री महोदय का दौरा कब होगा? एक बयान भी इन लोगों का नहीं आता। बहुत शर्मनाक परिस्थिति है इस देश में। सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग इतने संवेदनहीन होंगे, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और आज मुख्यमंत्री की इस्तीफा ले लेने से क्या कुछ हो जाएगा? हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, क्या वहां लोगों की हत्याएं रुकेंगी? तो
वहां एक मुझे लगता है सिर्फ इस्तीफा लेना ही नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मणिपुर में मैं समझता हूं केंद्र की सरकार द्वारा प्रायोजित, उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ ये सिचुएशन और लोगों को आपस में लड़वाने का काम, और वही इनकी पूंजी है। आपस में लड़वाएंगे, आपस में नफरत फैलाएंगे, तभी ये राज कर पाएंगे, ऐसा इन लोगों की सोच है। आगे बहुत बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, वहां शांति बहाल करने की। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।